एक बार की बात है, अकबर लाख कोशिश करने के बाद भी महाराणा प्रताप को जिंदा नहीं पकड़ सका और जब उसके सभी सेनापति निराश होकर लौट गए, अंत में वह अपने सबसे खास सेनापति अब्दुल रहीम खान ए खाना को सेना के साथ भेजा और कहा कि किसी भी हाल में मुझे महाराणा प्रताप जिंदा चाहिए। अब्दुल रहीम जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे हिंदू धर्म के प्रति सम्मान रखते थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ शेरपुर में डेरा डाल दिया, पर उन्होंने कभी भी महाराणा प्रताप पर आक्रमण नहीं किया और अकबर को झूठी खबर भेजते रहे कि राणा पर आक्रमण तेज कर दिया है और जल्दी ही उन्हें पकड़ लेंगे। एक दिन जब ये खबर राणा के पुत्र अमर सिंह को पता चला कि रहीम जी यहाँ डेरा डाले हुए हैं, तो वह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां गए। वहां जाकर देखा तो रहीम जी अपनी पूरी सेना के साथ शिकार खेलने गए हुए थे। घर में सिर्फ महिला ही मौजूद थी। अमर सिंह उन सभी महिलाओं को बंदी बनाकर अपने राजमहल में ले आए। ये खबर जब महाराणा प्रताप को लगी तो वे आग बबूला हो गए। तुरंत अमर सिंह को बुलाया और सभी महिलाओं से माफी मांगने को कहा। कहते हैं महाराणा प्रताप ने खुद भी महिलाओं से माफी मांगी थी और उन्हें सम्मान सहित भोजन कराकर वापस उनके तंबू में भेज दिया और उनके साथ खुद राणा प्रताप ने अपनी तरफ से माफी पत्र भेजा था। जब रहीम जी ने वो पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि है राणा, में नहीं जनता की मुगलिया शासन कब तक रहेगा, पर जब तक ये सूरज और ये धरती रहेगी महाराणा का नाम रहेगा। चलिए जानते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना के बारे में, जिसे हम कवि रहीम दास जी के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार दोनों के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। हिंदू देवी देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहां भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। वे जीवन भर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म संवत 1613 सन 1556 में लाहौर में हुआ था। संयोग से उस समय हुमायूं, सिकंदर, सूरी का आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे। रहीम के पिता बैरम खां 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। बैरम खां खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमायूं के साढ़ू और प्रिय मित्र थे। रहीम की मां वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। जब रहीम 5 वर्ष के ही थे, तब गुजरात के पाटन नगर में सन 1561 में इनके पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्म पुत्र की तरह किया। शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्जा खां का खिताब दिया गया। रहीम ने बाबा जंबूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अकबर ने अपनी धाई की बेटी महाबानो से रहीम का विवाह करा दिया। इसके बाद रहीम ने गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त की। इस पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीरज से रहीम को विभूषित किया। सन 1584 में अकबर ने रहीम को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। यह मजार आज भी दिल्ली में मौजूद है। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में इसका निर्माण करवाया था। इनके संस्कृत के गुरु बदाऊनी थे।